बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा। ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए अब लोक गायिकाओं को मोहरा बनाया जा रहा है? नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा पार्ट 2 गाने के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह गाना माहौल खराब कर रहा है या फिर योगी सरकार इससे डर गई है? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा पार्ट 2 गाना रिलीज किया है। इस गाने के बाद कानपुर देहात की पुलिस ने नेहा सिंह को नोटिस भेज दिया है और 7 सवाल पूछे गए हैं नेहा सिंह राठौर से। यूपी पुलिस का कहना है कि इस गाने के जरिए सूबे में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा। पहले आपको सुनवाते हैं कि नेहा राठौर का वो गाना क्या है, उनकी लाइनें क्या हैं जिन पर यह पूरा बवाल मचा है। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा। अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा। अरे आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा। ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। तो नेहा राठौर के इस गाने को आपने सुना, जिन पर कानपुर देहात की पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। 7 सवालों के जवाब उनसे तलब किए गए। एक तरफ नेहा राठौर कानपुर की घटना पर योगी सरकार पर हमलावर है, उन्हें घेर रही है, तो दूसरी तरफ आज योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। योगी सरकार ने 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि यह अमृतकाल का बजट है और यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट में वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। सुनिए, और अब से थोड़ी देर बाद नेहा सिंह राठौर सीधे हमसे जुड़ेंगी भी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी
फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। नेहा राठौर ने अपने गाने में योगी सरकार की आलोचना की है। आलोचना करने का हक हर किसी को है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नेहा सिंह ने सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं पर कभी कुछ क्यों नहीं कहा, कभी कुछ गाई क्यों नहीं? क्या राजनीति से प्रेरित होकर नेहा सिंह ने यूपी में काबा पार्ट 2 गाया? क्या योगी सरकार के विरोधियों की साजिश है कि वो नेहा राठौर को मोहरा बना रही? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश राज में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिस पर नेहा सिंह ने कभी कोई गाना नहीं गाया। क्या सिर्फ योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है उनकी लाइनों के जरिए? नेहा सिंह राठौर के इस गाने के बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में जो आज के बड़े सवाल हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। पहला बड़ा सवाल कि यूपी में काबा पार्ट 2 से क्या अब नए बवाल की शुरुआत हो गई है? सवाल यह भी है कि जो यूपी में काबा गाना है नेहा सिंह का, इसका असली डायरेक्टर कौन है? क्या योगी सरकार के अच्छे काम पर भी नेहा राठौर गाना बनाएंगे? सवाल यह भी होगा कि क्या बात से माहौल खराब हो रहा है जैसा कानपुर की देहात पुलिस ने कहा, या फिर योगी सरकार डर गई है और इसीलिए नोटिस थमा दिया गया? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। इसके साथ ही मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। करण वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और जैसे जैसे दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, नेहा सिंह राठौर भी जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं मनोज काका आपके पास। यह कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर पॉलिटिकल टूल की तरह है आप लोगों के लिए, और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया कि यूपी में काबा, जैसे उनका पार्ट 2 गाना आया, और ये बड़े टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राकेश, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे जनवादी कवि हुए, और जनवादी कवियों का दायित्व ही यही होता है कि वो सरकार का चरण चंपन करने के बजाय वो जनता के जो जरूरी सवाल होते हैं उनको हमेशा वो उठाते हैं। और वही काम नेहा ने किया है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, जो सरकार बेटियों के लिए तमाम तरह के कहती है कि कार्यक्रम चला रहे हैं, वो सरकार एक बेटी के सच का उठाए गए सवाल से इतना डर गई, इतना बिलबिला गई कि अपनी पुलिस भेज दी। जो सरकार उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में हो रहे अपराधों को संरक्षण देती है, एक बेटी ने अगर सवाल खड़ा कर दिया, बेटी ने किसके लिए सवाल खड़ा किया? मां बहन बेटी। जो कानपुर की घटना हुई उससे कोई भी व्यक्ति जो मानवीय होगा, जिसमें संवेदना भरी होगी, जो कम से कम दलाल नहीं होगा, जो कम से कम पत्रकारिता करता होगा, जो कम से कम आम जनमानस के साथ खड़ा रहने का साहस कर पाता होगा, जो कम से कम गिरवी अपनी बेच नहीं आया होगा, वो जरूर मर्माहत होगा और वो नेहा के साथ खड़ा रहेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि अभी बलिया में एक कुशवाहा समाज की हत्या हो गई, अभी चंदौली में एक व्यापारी की हत्या हो गई है, अभी मेरठ में हत्या हुई है, इन सब अभी सहारनपुर में एक बेटी की लाश बोड़े में पाई गई। इन जगहों पे पुलिस जाने के बजाय और जो डीएम जिनको जिम्मेदारी थी कानपुर देहात की, जब 2 बेटियां जल के, मां बेटी जल के खाक हो रही थी तो उत्सव मना रही थी, तो नेहा सवाल किससे पूछे? नेहा ने क्या गलत किया? नेहा ने जो किया उनके साथ पूरा देश और कोई भी मानवी होगा वो खड़ा। मनोज भाई आपने 1.5 मिनट के आसपास, समाजवादी पार्टी 1.5 मिनट के आसपास आपने नॉन स्टॉप बोला। तो कानपुर में जो गलत हुआ वो खबर हम लोगों ने दिखाई, प्रमुखता से उस पर सवाल भी पूछे गए, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि जनवादी कवि, बिल्कुल अच्छी बात है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल अगर एक तरफा पूछे जाए तो ही सवाल उठता है। क्या योगी सरकार में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ जिसका गुणगान कर सकती थी नेहा सिंह राठौर? इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हुए, बजट पेश हो रहा है, एक अभी तक कोई अच्छा नहीं, लेकिन कई अच्छे काम हुए। नहीं तो वो तो आप बता दीजिए काका साहब, आप बता दीजिए नेहा सिंह राठौर का कोई भी एक गाना जिसमें उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की हो या फिर कहा हो कि ये काम अच्छा हुआ। कई अच्छे काम हुए, मैं आपको काम बता रहा हूं ना। नहीं काम नहीं चाहिए, नहीं काम आपसे नहीं गिनना। यादव जी ने बनवाया, उसमें योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपो बना, आप रिवर फ्रंट बना, उस पर डिफेंस एक्सपो बीजेपी सरकार का होता है। अच्छे काम हुए ना। किसानों को कुचल दिया, थार से क्यों नहीं, उस पर भी गाना नेहा ने बनाया था। किसानों को कुचल दिया गया, रोजगार मांगते हुए युवाओं पे लाठियां चलती हैं, शिक्षा मित्र सड़कों पे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? लोगों को मनोज भाई, मुजफ्फरनगर दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? मथुरा का राम वृक्ष कांड किसके शासनकाल में हुआ था?
दादरी का कांड किसके शासनकाल में हुआ था? बुलंदशहर में जो घटना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? जो और कहिए तो गिनवाऊं। कांड हुआ कांड हुआ उस पर आप सवाल खड़े कर रहे। अरे आप थोड़ा साहस और आगे बढ़िए ना, आप थोड़ा साहस। नहीं मेरे साहस को देख पाने की हिम्मत आप में नहीं है काका साहब, इसलिए मेरे साहस की बात मत करिए। मैंने आपसे भी सवाल नहीं पूछा था। मेरे सवाल पूछने का मकसद यह था कि नेहा सिंह राठौर अगर निष्पक्ष है तो वो सिर्फ एक तरफा गाने क्यों बनाती हैं? बिके हुए लोग, टूटे हुए। नहीं ये सब स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है मनोज भाई, ये सब स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है और आपके इन आरोपों को मैं ऐसे झाड़ देता हूं। सुनिए मनोज भाई, आपके इन आरोपों को मैं ऐसे झाड़ देता हूं, तो इसलिए ये बिल्कुल मत सिखाइए कि निष्पक्षता क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, ये आप सिखा पाने की स्थिति में नहीं है। राजनीति का धर्म क्या है वो सर आप लोग सीख लीजिए पहले। नहीं पूछ सकते। लोगों के हित को लेकर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपसे पूछूंगा। चलिए छोड़ दीजिए नेहा सिंह राठौर को, छोड़ दीजिए नेहा सिंह राठौर को। आप बताइए आपके शासनकाल में कितने इन्वेस्टर समिट हुए, कितने का इन्वेस्टमेंट आया, कितने का इन्वेस्टमेंट आया सर? मनोज काका गिनवाइए कितने का इन्वेस्टमेंट आया? लोगों में मानवीय गुणों का संवर्धन हो, वही राजनीति का धर्म है। आप बताइए ना यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आया? राजनीति का धर्म छोड़िए मनोज काका, छोड़ दीजिए नेहा सिंह राठौर को, छोड़ दीजिए। आप अपने धर्म, अरे आप छोड़ दीजिए। नहीं मेरे चलिए ना, मेरे धर्म का निर्वहन। मनोज काका मेरे धर्म की चिंता आप मत करिए, वो मैं कर लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं अखिलेश यादव यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, बहुत सही सवाल। नहीं मैं बहुत सही सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल हमेशा सही होते हैं। HCL लेके आए, अखिलेश यादव नोएडा में सैमसंग लेके आए। मैं पूछ रहा हूं टोटल कितना? नहीं अरे मनोज काका ऐसे घुमाइए मत सर, घुमाइए मत। मैं अनिला जी का रुख करूंगा। मैं एक आंकड़ा पूछ रहा हूं कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए। एक मुझे नंबर बताइए। आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुझे नंबर बताइए ना सर, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया सपा सरकार में? कितना इन्वेस्टमेंट आया सपा सरकार के शासनकाल में? किस इन्वेस्टमेंट के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना? किस इन्वेस्टमेंट? अब नहीं बता पाएंगे आप, उत्तराखंड की, अब नहीं बता पाएंगे आप, यही दिक्कत है, अब नहीं बता पाएंगे आप। सर्वांगीण और समावेशी विकास हुए। आप योगी आदित्यनाथ जी के, राकेश मैं कह रहा हूं कि आप हमें बता दो कोई एक विकास। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर जान रहे किस तरह का एमयू साइन कर रही है, 20-20 लाख रुपए के एमयू साइन हुए हैं। 20 लाख रुपए में किस तरह का संस्थानिक विकास होगा और कहां होगा आपको पता है? और जो सरकार में फूल लगे, जो इन्वेस्टमेंट आया वो सब मतलब छोटे इन्वेस्टर नहीं चाहिए। अगर कोई आ रहा है कह रहा है मुझे नहीं पता कि 20 लाख का एमओयू साइन हुआ कि 20 लाख करोड़ का साइन हुआ, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं सीधे अनिला जी आपकी इन बातों का जवाब देंगी। एक छोटा सा मतलब छोटे इन्वेस्टर आपको कबूल नहीं है। कोई आता है कि भाई मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैं फला जगह लगाना चाहता हूं, योगी सरकार कहे नहीं भाई चले जाओ, हम ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, चले जाओ, अब 50 लाख करोड़ का लाओ तब करेंगे। आप ये चाहते हैं? बोलिए मनोज भाई बोलिए। सवाल ये है, मैं ये नहीं चाहता राकेश भाई। अरे आपने अभी कहा, कह रहा हूं आपने अभी कहा कि 20-20 लाख के एमओयू साइन हुए, 20 लाख कोई अमाउंट नहीं है आपके लिए। देश की जनमानस सुन रही है, आप कुछ बता दो। 32, अरे आपको समझ है, आप कई सारे संस्थानों ने छापा है कि पंचायत विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, अरे बताइए 20 लाख आपके लिए अमाउंट है कि नहीं अमाउंट है? पैसा था वो आधा भी नहीं। 20 लाख आपके लिए अमाउंट है कि नहीं अमाउंट है? बात कर नहीं, अरे छोड़िए ना, नहीं आए 32 लाख करोड़। मैं कह रहा हूं 20 लाख रुपए आपके लिए अमाउंट है कि नहीं अमाउंट है? आपको इस देश के संपूर्ण भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपया का है, तो पढ़ाई लिखाई जब करेंगे नहीं, सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर। नहीं मेरी पढ़ाई लिखाई मत करिए सर, मेरी पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करिए, और व्यक्तिगत तो बिल्कुल मत होइए, वरना मैं फिर सबकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब खोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए अनिला जी इनकी बात का जवाब दीजिए। ठीक है सर, हो गया। व्यक्तिगत मेरा आपसे कोई दुराव नहीं है। आपने कहा कि 20-20 लाख के एमओयू साइन हुए, मैंने पूछा कि 20 लाख कोई अमाउंट नहीं है क्या? फिर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कुछ घटनाएं गिनाई तो आपको मेरी पत्रकारिता पर सवाल दिखने लगा। ठीक है, चलिए अनिला जी। कितना जवाब दूं आपको? नहीं सर, नहीं जवाब दे पाए ना। मैंने नंबर पूछा कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया सपा की सरकार में, आप नहीं बता पाए। इन्वेस्टर समिट हुआ। ठीक है अनिला जी, सब दिखावा है। योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में एक काम नहीं जिसकी नेहा सिंह राठौर तारीफ कर सकती थी। करोड़ करके। ठीक है सर, अब सुनिए, काफी समय में आपके पास रह गया अनिला सिंह।
कोई काम नहीं है, हुआ ही नहीं। मेरी सबको बीजेपी राम राम। सरकार में मनोज काकड़ी, आज शांत जैसे हो जाइए, लोगों का परेशान जो मत सब होइए। कुछ आज हमने देखा था आपके नेता काली अचकन पहनकर कह रहे थे ये जो लाल टोपी की गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, जिनके लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में महिला सम्मान नाम की चीज नहीं होती है। हाल फिलहाल परसों हमने देखा ही था कि असेंबली में क्या हुआ। हमारी आदरणीय राज्यपाल महोदय वहां पे बोलना चाह रही थी और इस कदर इन लोगों ने गुंडागर्दी करी, इस कदर गुंडागर्दी करी। अखिलेश जी के नेतृत्व में वेल में आ गए, हो हल्ला, गुंडागर्दी, चिल्लाना, चीखना। ये वो पार्टियां हमें बताएंगे कि विकास क्या होता है। और ये नेहा ठाकुर जैसी कठपुतलियों को लेकर बैठ जाते हैं। धागे होते हैं इनके समाजवादी पार्टी के आका के हाथ में, और वो गाती हैं और नाचती हैं और वो बोलती हैं, वो कहती रहें। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसे ही 2022 में भरपूर मात्रा में वोट देकर योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। मैं आंकड़े क्या बोलूं, अगर यहाँ पे बलात्कार की भी बात करते थे तो 60% से ज्यादा बलात्कार में कमी आ गई है, डकैती 70% से ज्यादा कमी आ गई है, हत्या में 30% से ज्यादा कमी आ गई है, दहेज में मृत्यु में 15% से ज्यादा कमी आ चुकी है। ये सत्यता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सुधर रही है। ये सर्वेस भी बोलते हैं। इतनी सड़ी गली हालत में उत्तर प्रदेश हम लोगों को मिला था, कानून व्यवस्था का तो नाम ही नहीं था। इनकी तो इंडस्ट्री चलती थी, कार्टेल हेड जो हैं इनके नेता थे कि भैया वसूली करो और लेकर आओ। फिर वहां पे नाच गाना सफाई में होता था, महोत्सव। हाँ, मुजफ्फरनगर जलता है तो जलने दो, हम तो यहाँ बैठकर गाने सुनेंगे और नाच देखेंगे। ये हो रहा था सफाई में 2013 में। आप सोचते हैं कि जनता भूल जाएगी, जनता भूलती नहीं है। आज जो बहन बेटी सुरक्षा प्राप्त कर रही हैं, आज कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई अपराध में इतनी भारी कमी आ चुकी है। उद्योग जो लग रहे हैं वहां उगाही करने कोई पहुंच नहीं सकता है। थाने में जाकर जातियों के हिसाब से या धर्म के हिसाब से तैनातियां नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के बजट में भी देख लीजिए किस प्रकार से भरपूर मात्रा में हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए नहीं, लेकिन अनिला जी, मनोज भाई कह रहे हैं कि ये बजट सिर्फ दिखावा है, और जो 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बातचीत है, 20-20 लाख के MOU साइन हो रहे हैं, 20 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तो बात हो। तश्तरी में जिनको सीएमशिप परोस कर दे दी थी नेताजी ने, वो व्यक्ति समझेगा कि 30 लाख की कीमत क्या होती है। शहजादे लोग हैं भाई, शहजादे लोग हैं। 30 लाख तो ये लोग एक रात में ऐसे ही उड़ा दें। तो जब ऐसे राजनीतिक दल जिसमें 30 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, एक गरीब आदमी से, एक मीडियोकर आदमी से, एक छोटा जो ट्रेडर है, हो सकता है वो छोटा कारखाना लगाना चाह रहा हो, बिल्कुल छोटा सा, उससे जाकर पूछिए और बोलने दीजिए। इनके बोलने से क्या होता है, पूरा विश्व जो है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है अनिला जी, मैं आपके पास आता हूं। तो क्या हम अनिला जी, मैं आपके पास आता हूं। करण वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दमदार बनारसी, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले नेहा सिंह राठौर के गाने पर बवाल मचा है, आरोप है पॉलिटिकल टूल की तरह, जनवादी कवि है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आपको लगता नहीं है कि दोनों तरफ से उनको गाना गाना चाहिए था? क्या योगी सरकार में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ? कुछ आप बताएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से उनको गाना गाना चाहिए था। एक सच्चे कवि की यही निशानी है। हम दिनकर के वंशज हैं, हमें जहां भी कमियां दिखती हैं, खोट दिखती है, हम उस व्यवस्था पर चोट करते हैं। अगर हमें मोदी जी के क्रियाकलाप में कोई गलतियां दिखाई देती हैं उनके सत्ता में, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। साथ ही विपक्ष में भी अगर कोई खामी दिखती है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। आप जिसका नाम ले रहे हैं, नेहा सिंह राठौर जी, खुद को लोक गायिका कहती हैं, लेकिन लोक गायिका मेरे नजरिए से मैथिली ठाकुर है, जो लोक गीतों और संस्कारों की बात करती है। मेरे हिसाब से मालिनी अवस्थी लोकगीत गायिका हैं, मेरे हिसाब से शारदा सिन्हा लोकगीत गायिका हैं, क्योंकि आप इनके गानों में तो कभी पॉलिटिकल सटायर या कुछ ऐसा नहीं देखते। और सिर्फ एक पक्ष की बात करना, नेहा मेरी छोटी बहन तो कवि हैं, आप जरा कुछ सुनाइए जी। नेहा मेरी छोटी बहन है, मैं उन्हें हमेशा आशीर्वाद ही देता हूं कि हमेशा तरक्की पे रहें, लेकिन सिर्फ एक पक्ष पर हमला करना, ये मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। और रही बात दूसरों की, जो खुद को लोक गायिका कहे और सिर्फ एक पक्ष की बात करे, तो मैं 4 पंक्तियां अपने लहजे में कहना चाहता हूं कि हम दिनकर के वंशज हैं, जो भी सच है वो कहते हैं।
हम दिनकर के वंशज हैं, जो भी सच है वो कहते हैं, अपनी फितरत अलग है यारो, अपनी यही कहानी है, एक पक्ष की तारीफें और एक पक्ष को ही गाली, यही बिकाऊ लोक गायिकाओं की बड़ी निशानी है। हमें सिर्फ एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए। अभी मैं समाजवादी पार्टी के जो नेताजी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, चलिए आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, फिर क्या कारण है कि पब्लिक ने आपको वोट नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या आपके पास कोई विजन या वचन नजर नहीं आता पब्लिक को? मैं 4 पंक्तियां इन्हें भी देना चाहता हूं और इनके मुखिया के लिए भी कहना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आता है तभी इन्हें भक्ति दिखाई देती है, लेकिन ये एक तरफ तुलसी को अपशब्द कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा स्थापित संकट मोचन मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां कही कि आते ही चुनाव ये सारे मंदिर मंदिर लेटेंगे, आते ही चुनाव ये सारे मंदिर मंदिर लेटेंगे, कभी कहेंगे राम काल्पनिक थे, फिर उन्हें लपेटेंगे, आज विरोधी नेताओं में गजब की दोहरी नीति है, तुलसी को अपशब्द कहेंगे, हनुमान को माथा टेकेंगे। स्थितियां यहां तक है। और योगी बाबा की जो बात कर रहे थे, छोटा सा एक मुद्दा भी है इनके लिए और एक सबसे बड़ा सवाल भी है। सुना दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी जी जी, जो समिट चल रहा था, अभी आप कह रहे थे कि कितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आए योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए। मैं कहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है, कभी पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अभी है। लोगों को सिर्फ बुलडोजर दिखता है, लेकिन मैं एक कवि होने के नाते एक अलग नजरिया रखते हुए ये 4 पंक्तियां कहता हूं कि योगी जी के नाम पे ही सभी कुढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवा पहनते हैं, बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। योगी जी के नाम पर ही सभी कुढ़े हुए हैं, बस फिजूल का ही सब शोर है, शराबा है। जब से ये मुख्यमंत्री प्रदेश के हुए हैं, दंगा ना फसाद, कोई खून ना खराबा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कमाल हुआ, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला दावा है और इस बड़े निवेश से बता दिया है योगी जी ने, बुलडोजर के साथ ही विकास के भी बाबा है। ठीक है सतीश प्रकाश, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफा गानों की बात, एक तरफा लाइनों की बात वो बनारसी बाबू ने कह दी, लेकिन जब कहती हैं न्याय सिंह राठौर अपनी आखिरी लाइनों में कि एजे अब्दुल के भी घर बा, तो लगता नहीं है कि यह प्रोपेगेंडा है? आवाज नहीं आ रही है सतीश प्रकाश आपकी, शायद आपने म्यूट कर रखा है, पहले उसे सही करिए। चलिए, जब तक आप कनेक्शन ठीक करिए, मैं करण आपके पास आता हूं। लाइनें एक तरफा एजे अब्दुल के घर बा, या फिर बहुत सारी बातें ऐसी, इन्वेस्टमेंट उसकी चर्चा नहीं करना, इससे पहले कितने बजट आए उन बजट की कभी चर्चा नहीं करना। देखिए, आपको बताऊं मैं राकेश जी, मैंने सपा के प्रवक्ता जी को भी बहुत ध्यान से सुना और इनका जो असली में जो स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। और मैं कुछ चीजें कोट करना चाहूंगा ताकि ये बात समझ आ सके कि योगी जी ने किया क्या क्या है इसमें। अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें 34 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। 34 लाख करोड़ ऐतिहासिक फिगर है। जब योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने तब यूपी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी जीडीपी के तहत, आज सेकंड की ओर बढ़ चली है और बहुत जल्द सेकंड होने वाली है। अंदेशा यह है अगले 3 महीने में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी जीडीपी के तहत। एक बात इन्होंने कही अब्दुल के, तो यानी एक तरह से ये बोलना चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को लेके। एक और आपसे आंकड़ा मैं साझा करता हूं, यूपी में 19% मुस्लिम हैं, जबकि जितनी मुख्य स्कीम्स हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, उसमें मुस्लिम लाभार्थी जो हैं वो 34 से 35% है। मतलब अपनी जनसंख्या से ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम है। इसलिए एक बात साफ हो, राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए अब यूपी में। अगर यह आपको काम नहीं लगता और जनता की आवाज जो कि एक जनादेश भी इनको मिल गया, तो फिर आप एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आप वहां कव्वाली करिए, आप वहां कविता गाइए, पर सच्चाई से और देश की वास्तविकता से आपका आज कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए राजनीतिक स्तर पे आज समाजवादी पार्टी वहां है जहां है।
ना सत्ता में आने का कोई इनका चांस है, ना जनता से इनका कोई टच रह गया है। और नेहा जी की जहां तक बात हो गई, देखिए कविता, शायरी ये सब बहुत अच्छी लगती है और इसका पूरा फ्री स्पीच होनी चाहिए, पर अगर वो एक तरफा हो तो वो अपनी विश्वसनीयता खो देती है। और माफ कीजिएगा, नेहा जी ने आज अपनी विश्वसनीयता खो दी जब यूपी में, जहां मदरसाओं में भी मॉडर्नाइजेशन के तहत टीईटी क्वालिफाइड टीचर्स चला रही हैं, उसकी जब वो तारीफ नहीं करती और वो कहती है अब्दुल का क्या बा, तो सच बात यह है यूपी में काबा, यूपी में बाबा, और यही चल रहा है। ठीक है सतीश प्रकाश, अब मुझे लगता है आपको आवाज आ रही होगी। बार बार जो गाने सुनाई देते हैं नेहा सिंह राठौर के, वो ऐसा लगता है कि जाती तौर पर वो योगी आदित्यनाथ से चढ़ जाती हैं। योगी के काम बुलडोजर पर सवाल उठाती हैं। चलिए ये तो स्टेट की बात हो गई। योगी आदित्यनाथ गुजरात चले गए चुनाव प्रचार करने, उसमें भी उन्हें दिक्कत आती है। क्या किसी पार्टी के नेता दूसरे राज्यों में प्रचार करने नहीं जाते क्या? नहीं, देखिए एक कवि की भावनाओं को आप इस तरीके से ले नहीं सकते। अभी देखिए, अभी हमसे पहले जो है दमदार जी जो बोल रहे थे, बनारसी दमदार जी, मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी राज कवि बनने की पूरी क्षमताएं हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको राज कवि घोषित करे। इसका मतलब नेहा सिंह राठौर राज कवि आपके हिसाब से? आप सुनिए। नहीं, बता दीजिए ना, बताते चलिए सर। मेरी आप सुनिए ना सर, अब नेहा राठौर नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात तो हो रही है ना। नहीं, नेहा सिंह राठौर जुड़ चुकी है। नेहा सिंह राठौर जुड़ रही है, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगी। आप मेरी बात सुनिए। देखिए बनारसी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी बीजेपी सरकार। चलिए, बनारसी राज कवि हो गए तो आपकी नजर में नेहा सिंह राठौर विपक्षी कवि हैं? आप बोलिए ना फिर। आप आंकड़ों का जवाब दीजिए ना। चलिए ठीक है, नेहा सिंह राठौर जुड़ चुकी है। मैं आता हूं सतीश प्रकाश आपके पास। मत कहिए सतीश भाई मैं आता हूं। सतीश भाई मैं अरे बता रहा हूं जी। ठीक है, मैं आता हूं। नेहा सिंह राठौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपने पार्ट 2 रिलीज किया और आपके पास पुलिस का नोटिस पहुंच गया। 7 सवाल हैं पुलिस के, और पुलिस कह रही है कि आपकी लाइनों से समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे शांति से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो ही मैं इसमें शामिल हो पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बात। नहीं नेहा, कोई आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ और कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है, कानपुर देहात कांड जो हुआ है, जो आप सबको पता है, उस पे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 के नाम से एक गीत रिलीज़ किया, जिस पे यूपी पुलिस को जो है वो आपत्ति हो गई है। उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं कि मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, समाज में मैं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ, नफ़रत फैलाने का काम कर रही हूँ। इसके खिलाफ मेरे लिए जो है वो नोटिस जारी करी है, जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर अगर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मुझ पे उचित कार्रवाई करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो ये गए थे मेरे ससुराल लेकर के नोटिस। इसके बाद जब वहाँ से उनको लगा कि बात नहीं बन रही है तो बहुत सक्रियता के साथ, बहुत ही फुर्तीले ढंग से कानपुर से सीधे दिल्ली आ गए। और जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ा जाता है या क्रिमिनल टाइप बिहेव किया जाता है, उस तरीके से पहले मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल किया महिला पुलिस ने और ये कहा, अपनी पहचान बदलकर ये कहा कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ। हिमांशु जी, आपसे मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं। तो हिमांशु ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता तो मैं नहीं आ सकता हूँ आपसे मिलने, चाहे आपको गाइड करने, ये सारी चीज़ें। तो वो बोलती रही कि नहीं, आप आओ, इस पते पे आओ, मुझे गाइड करो, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर हमने कॉल को इग्नोर किया। फिर 10-15 मिनट बाद मुझे कॉल आता है, हिमांशु को कॉल आता है कि हम कानपुर पुलिस बात कर रहे हैं, दरोगा जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, आपके खिलाफ एक नोटिस है, इसको रिसीव करिए, इस पर सिग्नेचर करिए, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही क्या बोलेंगे, मैंने कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है कि आप मेरे लिए इस तरह से जाल बिछा रहे हो कि जाओगी कहाँ, तुमको बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देंगे, तो तुमको ये नहीं करने, ये क्या है? मतलब नोटिस देना है, ठीक है,
कोई बात नहीं, सीधे ही आकर के दे दो, मैंने बहुत बड़ा अगर क्राइम कर ही दिया है तो। पर इस तरह से क्यों आप बिहेव कर रहे हो, इस तरह से क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हो कि मैं कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ? नेहा, एक जो आरोप लग रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, यहाँ पे मिलो, ये एक जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं, इनसे सवाल कर दो तो आपको वामपंथी बोल देंगे, विपक्ष की गायिका बोल देंगे। इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कह दी, कोई बहुत बड़ा आरोप इन्होंने नहीं लगा दिया, इस बात पे मैं सिर्फ हंस दूंगी। इनसे सवाल पूछो तो ये हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, इनसे सवाल पूछो तो कन्नी काटने का अपना रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो सवाल करती रहूंगी और सवाल करती रही हूँ। ठीक है नेहा, जो आपसे 7 सवाल कानपुर देहात पुलिस ने पूछे हैं, वो 7 सवाल हम लगातार स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या वीडियो में आप खुद हैं या नहीं? जाहिर सी बात है, आप हैं, इस सवाल में कुछ बहुत तो है नहीं। क्या वीडियो को आपने यूट्यूब पर अपलोड किया तो आपका हैंडल है तो आपने ही अपलोड किया होगा या आपके किसी सहयोगी ने किया होगा? पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और मैं मेरे गीत खुद लिखती और खुद गाती हूँ। बाकी नोटिस में लिखे गए सवालों का जवाब मैं बिना वकील से नहीं, जो इसमें मैं अपनी समझ में अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, जो इन 7 सवालों में शायद जिस सवाल पर आपको वकील की जरूरत पड़ेगी वो सवाल नंबर 7 होगा कि इस गीत से समाज पर क्या असर पड़ेगा। इस बात को जानती हैं नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये तो बहुत फ्लैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि वकील की जरूरत है। नहीं, मुझे और आपको देख करके एक्चुअली लग रहा है, पर ये लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए सवाल को बहुत ट्रिकी बनाया है कि जिसमें मैं हाँ बोलूं तो भी फंसूं, ना बोलूं तो भी फंसूं, ये अपने तरीके से यूज कर लेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मेरे वकील ने मुझे यही कहा है कि जब तक वो ना कहें इस सवाल पे मैं कोई जवाब ना दूं। चलिए, तो मैं इन सवालों की बातचीत नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। बाकी आप सबको पता है मैं मेरे गीत खुद लिखती और गाती हूँ। तो ठीक है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता है, आप अपने गाने खुद लिखती हैं। आपके गानों में जो बातें हो रही हैं, थोड़ी देर पहले जो डिबेट चल रही थी नेहा, आपके गानों में, आपकी लाइनों में, आपके बोल में योगी विरोध झलकता है। आप कभी योगी के काम पर, बुलडोजर पर, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ गुजरात जाते हैं चुनाव प्रचार में, जबकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं। विरोध नहीं, सत्ता का विरोध। योगी विरोध क्या चीज होती है? योगी विरोध, मोदी विरोध जैसा कुछ भी नहीं है। किसी दूसरे नेता पर आपने कोई लाइन बनाई है? होते हैं योगी मोदी को आप लोग ऐसे घसीट देते हैं, योगी विरोधी, मोदी विरोधी, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, मैं नहीं घसीट रहा हूं, मैं घसीटने वाला कौन होता हूं नेहा? ये तो विपक्षी पार्टियां, बीजेपी ने कहा। मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या किसी और नेता पर इस तरीके की कटाक्ष वाली लाइनें लिखी हैं, योगी मोदी को छोड़कर? बिल्कुल, मैंने लिखा बिहार में काबा, जब मैंने गाया तो मैंने लिखा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अच्छा, एक चीज है जो आपका पार्ट 2 बात कर रही हूँ, अभी दिल्ली में एमसीडी का। नेहा, जो आपका पार्ट 2 आया है, इसकी एक आखिरी लाइन है, मैं करीब 1-1.25 मिनट का मुझे लगता है कि ये वीडियो है। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर कुछ गलत होगा तो आप फैक्ट ठीक कर दीजिएगा। आखिरी लाइन में आप मुस्कुराते हुए कहती हैं, ए बाबा एहिजा ना खाली अब्दुल के दरबार बा। तो क्या आप कहना यह चाहती हैं कि योगी सरकार मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर रही है? नहीं, आप भी बहुत समझदार आदमी लग रहे हैं, तो आप तो समझते ही हैं। बाकी आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। दूसरी चीज़ की उस लाइन में बस वही है कि हाँ, आग लगेगी तो वो जाति धर्म देख करके थोड़े ही लगेगी कि चलो इनका घर है तो इनके घर में आग नहीं लगूंगी, इनका घर है तो यहाँ पे थोड़ा लग जाता हूँ टाइप। ऐसा थोड़ी होगा कि चलो हिंदू साहब का घर है तो थोड़ा बच के निकल जाऊं, मुस्लिम साहब का घर है तो थोड़ा लग के निकल। ऐसा नहीं होता है ना। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आग लगेगी या फिर किसी भी तरह की इस तरह की घटना होगी तो वो ना हिंदू देखेगा ना मुसलमान देखेगा, वो तो बस इस तरह से। नहीं, ये आपने ठीक कहा। इसके जो ठीक पहले की लाइनें हैं, मैं इसको भी दुरुस्त और कर देता हूं नेहा। इसके ठीक जो पहले की लाइनें हैं उसमें आप कहती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि या हिंदुओं के घर बा, मुस्लिमों के घर बा, लेकिन इसके बाद आपकी भाव भंगिमा बदल जाती है जो मुझे लगा, और आप मुस्कुराते हुए कहती हैं कि या अब्दुल के घर बा। तो वो संदेश थोड़ा सा अलग जा रहा है। मेरा सिर्फ उसको लेकर सवाल था।
नहीं, क्या संदेश जा रहा है? जो सही संदेश है वही जा रहा है। तेजा अब्दुल्लो के घर बा, तेजवा कोनो पाड़े के भी घर बा, कोनो गुप्ता जी के भी घर बा, कोनो शर्मो जी के घर बा, कोनो यादवो जी के घर बा, खाली अब्दुल्ले के चर्चा का घर बा, सबकर घर बा। दीक्षित परिवार के घर में इतना बड़ जोन बाटे बात हो गई बा, तो बात तो सही ना बाटे कि खाली पंडित जी के घर नहीं के, चाहे केहू के घर नहीं के, सबकर घर बा। वही तो बात हमार गाना भी कह रहल बा कि एजा खाली एगो घर के नहीं खे, चाहे एगो जात के घर नहीं खे, चाहे एगो धर्म के घर नहीं खे, ए जगह हर जात के घर बा, हर धर्म का घर बा। यही प्रदेश में नेहा, मैं भी पूर्वांचल से हूँ तो भोजपुरी मुझे भी थोड़ी अच्छी आती है। यही प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगो हो गई, मथुरा में राम वृक्ष कांड हो गई, अखलाको कांड हो गई, बुलंदशहर के भी घटना हो गई। कभी आपकी लाइनों में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए ये आरोप लगते हैं कि आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, मुजफ्फरनगर वाला कांड कब हुआ था तो जरा हमें आप बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में। कब हुआ था आप मुझे बताएंगे? अखिलेश यादव के शासनकाल में बताया तो आपको। नहीं नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था? 2005 में, 10 में, कब हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूँ नेहा, आप इसको दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं। मैंने बताया आपको अखिलेश यादव के शासनकाल में जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई, जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनवाई। 25 साल है, सुनिए मेरी बात, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है। पिछले 2.5 सालों से, पिछले सिर्फ 2.5 सालों से मेरा 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद पिछले 2.5 सालों से मैं लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं माँ के गर्भ से ही बोलना शुरू कर दूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। 2.5 सालों से ही अपने करियर की शुरुआत करी हूँ भोजपुरी लोकगीतों की। चलिए, तो मैं इन 2.5 सालों की बात करता हूँ। इन 2.5 सालों में योगी सरकार के 2 बजट आ गए, 2 इन्वेस्टर समिट हुए। अभी एक इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सरकार कह रही है कि 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल साइन हुआ है। कभी क्या ये चीजें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं? कभी इन पर आपने नहीं लिखा? वो अपनी बेहतरी गिना रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से गिना रहे हैं, बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके गिना रहे हैं। मुझे ये गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको गिनाने की जरूरत है तो आप गिनाइए। मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई हूँ। एक गायिका का कर्तव्य है कि वो सिर्फ बुरे कामों की बात करे। गायिका हूँ, मुझे या कुछ गलत होता है सिर्फ उसी की चर्चा करे, बेहतर कामों की चर्चा ना करे। अरे भैया, गायिका का कर्तव्य ये है कि, तो क्या गायिका का कर्तव्य ये है कि सरकार की चाटुकारिता करे? बिल्कुल नहीं, सरकार ने बिल्कुल नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपके सवालों के साथ हूं नेहा, जो आपने सवाल उठाए। मैं बिल्कुल आपके सवालों के साथ हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10 बुराइयां गिनवा रही हैं, उस पर सरकार को चेतावनी दे रही हैं जनता की ओर से, तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो 2 काम अगर अच्छे हो रहे हैं तो उसको भी बताइए। खूब गिना रही है, बड़े बड़े मंचों से गिना रही है। नहीं, लिसन टू मी, सरकार अपनी अच्छाइयां बड़े बड़े मंचों से गिना रही है, करोड़ों रुपया खर्च करके गिना रही है। नेहा सिंह राठौर को अच्छाइयां, और बहुत सारे सरकारी जो है कवि लोग भी गिना रहे हैं। उसमें मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग गिना रहे हैं। इस दौर में अगर कोई नहीं गिना पा रहा है तो जनता का दर्द, नहीं गिना पा रहा है तो बेरोजगारों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो छात्रों का दर्द, नहीं कोई गिना पा रहा है तो महिलाओं का दर्द, तो नहीं कोई गिना पा रहा है तो अस्पताल की असुविधाओं की, ये सारी चीजें वो मैं गिनाऊंगी ना। वो हाँ। मैं समझती हूं कि नेहा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं थोड़ी सी बुलडोजर की चर्चा करूंगा। जो आपका सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनकी महिमा मंडन करते हैं, और वो कर रहे हैं, है ना। तो वो उनसे उम्मीद करिएगा। मैं नेहा हूँ और मैं लोक गायिका हूँ। मेरी आवाज हमेशा हाँ जी लोक के हित में होगा, ठीक है, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। नेहा, आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया। तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। आप अगर सिर्फ आलोचना कर रही हैं तो इसीलिए यह आरोप लग रहा है कि इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप विपक्षी कवि हैं, अगर वो सरकारी कवि है तो। से कुछ होता है उनकी, बिल्कुल नहीं। ओके, कोरोना की अगर मैं बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं, है ना। अगर हाथरस में जो हुआ मैं अगर उसकी बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर मैंने सवाल पूछा। बात कर दूं, मैं बेरोजगारों की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं, आप मुझे सुनिए,
आपको नहीं लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें हैं? अगर मैं बेरोजगारों का दर्द गा दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं महिलाओं की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं बात कर दूं कि किस तरह से मंत्री के बेटे ने पूरी रंगदारी के साथ किसानों के छाती पे गाड़ी चला दिया तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैं बता दूं कि यूपी में किस तरह से कोरोना की वजह से कितनी सारी चीजें जो है एकदम से रोड पे आ गई थी, सारे लोग एकदम कोई दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन आपने ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था नेहा, कवि नहीं हूं मैं, लोक कवि। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि जो सरकार की एक दो अच्छे कामों की तारीफ अगर कर दे तो आप उन्हें सरकारी कवि कह रही हैं, फिर आपको भी ये नहीं कहना चाहिए था। खैर, एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं आता हूं बनारसी भाई। एक दो अच्छे कामों की ये लोग तारीफ नहीं करते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। नहीं, जितने भी अच्छे काम हुए, छोड़िए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। बहादुर की जय। एक बुलडोजर पर आपका गाना आया, मैं चाहूंगा एक बार जरा आप उस पर सुना, उसको सुनाएं जरा दर्शकों को। बात प्लीज मेरे तक रखिए, फलाने नहीं, कोई नहीं आ रहा है बीच में। मैंने पहले कह दिया था जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो सिर्फ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं नेहा, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो मैं उसे रोक दूंगा। एक बुलडोजर पर आपका गाना आया था अभी हाल फिलहाल में, मैं चाहूंगा जरा सुनाएं आप उसे। कविता, जो आपकी लाइन है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है, मैं दो लाइन बस गुनगुनाती हूँ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो भी दो चार लाइनें आप सुना पाए। स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, आपन स्टेयरिंग संभारे जोगिया बाबा, बेकाबू बा बुलडोजर तो हारे बाबा। इस तरह से उस गीत के बोल हैं। आपको बुलडोजर चलने पर ऐतराज है, लेकिन अगर माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है, आपने कहा कि जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने इसके समर्थन में वोट किया, तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर यह सवाल गलत है? बिल्कुल, बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा, आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर? मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नहीं, बुलडोजर अगर अतिक्रमण हटा रहा है, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो जनता ने वोट समर्थन में किया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने भी कह दिया। बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें। पर एक गरीब परिवार जो घर के अंदर दो महिलाएं हैं और वो कह रही हैं कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, और ये प्रशासन जानते हुए भी कि घर के अंदर दो महिलाएं हैं, इसके बावजूद भी पूरी असंवेदनशीलता के साथ बुलडोजर से रौंद देना। आप बुलडोजर का विरोध कानपुर घटना की वजह से कर रहे हैं। जल जाती हैं, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए? ये बुलडोजर, ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए? थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी स्टीयरिंग थोड़ा सा संभाल के चलानी चाहिए? इट्स ओके, आप चलाओ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है कि घर के अंदर दो जान है ना, दो लोग हैं और आपको बहुत जल्दी पड़ी है सब कुछ। ठीक है नेहा, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों का आपने जवाब दिया। तो मेरा यही है कि अपन तनी स्टीयरिंग संभाला, चलावा बुलडोजर, लेकिन तनिसा अपन स्टीयरिंग संभाल के चलावा। ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। दमदार बनारसी, आप कुछ कह रहे थे, 20 सेकंड सिर्फ मैं दे पाऊंगा। देखिए, नेहा जी झूठ बोलती हैं बहुत ज्यादा, कहती हैं कि योगी का विरोध में नहीं करती और गाने में सिर्फ योगी को टारगेट करके गाती हैं, संभाला ये योगी बाबा या यूपी में काबा। हाँ, स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जब इनसे पूछा जाता है कि आपने विरोधियों के लिए कुछ बात कही, तो ये कहते हैं कि हमने नीतीश सरकार के लिए गाया कि बिहार में काबा, तब इनको सूचित हो कि नीतीश बीजेपी के साथ जुड़े थे। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि कवि का काम है समाज को जोड़ करके चलना, तोड़ने का काम नहीं करना है हमें। अगर अब्दुल का घर है और कृष्णा का घर है तो दोनों को मिला के चलने की बात करनी चाहिए। ठीक है, अनिला जी, आपकी आखिरी बात। जी बिल्कुल, वैसे तो वो उनको बहुत ही वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, एक दोषी नहीं अनिला जी, मैं ठीक कर दूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी रिक्वेस्ट पर कि मैं डिबेट से उनको अलग रखूंगा, वो जुड़ी थी हमारे साथ।
खैर राकेश जी, ऐसा है कि यही मुझे डर है कि समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी, बच्ची है 25 साल की है, ज्यादा उम्र नहीं है, मैं उससे केवल ये पूछ लेती कि बेटा ये बता दो जिसके लिए तुम ये जो भी लोकगीत कहती हो, लोकगीत तो मुझे कहीं से भी नजर नहीं आता, ये 10 महिलाओं के लिए इन्होंने क्या काम किया वो गिना दो, और मैं 20 काम गिनाती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए। वक्त इतना ही अनिला जी, बहुत माफी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना।